नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर में। कल हमने निफ्टी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि क्या टॉप बन गया है, और मैंने आपको कहा था कि 19 तारीख का जो हाई लो है, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख, ये 3 दिन के हाई लो के ऊपर ध्यान रखिएगा। अगले हफ्ते बाजार जिस तरफ चलेगा वहां बाजार की मूवमेंट देखने को मिलेगी। आज बैंक निफ्टी में ताबड़तोड़ ट्रेडिंग हुई। बैंक निफ्टी कमाल कर दिया। बैंक निफ्टी ने 51,800 के ऊपर तक ट्रेड करने के बाद 21,400 के आसपास बंद हुई। बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी। जो ऑप्शंस हमने बेची 20% पे, 25%, 30% के मार्जिन पे, वो बेचने के 3 सेकंड के अंदर में रॉकेट हो गई। मतलब आज बाजार वो था, आपके हाथ आया और मुंह ना लगा वाला, वैसा गेम था, है ना। पर कोई बात नहीं, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा है कि मैं इस वीडियो में वो 2 शेयर्स डिस्कस करने वाला हूं जहां पे शायद एक प्रोबेबिलिटी है ब्रेकआउट होने की। दोनों शेयर्स आपकी नजर में है पहले से। ये मेरी वॉचेस में बहुत टाइम से, 1 साल से ऊपर हो गया इनको ना चलते हुए, और मुझे लग रहा है कि अब इनका टाइम बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं है कि खाली नाम देखा और भाग गए। नाम देखा भाग गएंगे तो आपको ये समझ भी नहीं आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, तसल्ली से देखिए कि 10 से 15 मिनट नहीं है, हालांकि 15 मिनट का वीडियो नहीं होने वाला है, और इतना टाइम नहीं है आपके पास में, तो भाई क्या ही करेंगे स्टॉक मार्केट में ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि कंटेंट आपके पास टाइम से पहुंचे और आप ये ना कहें कि भाई तू आज वीडियो बना रहा। नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो लगातार 4 महीने से वीडियो बना रहा होता हूं पर आप देख नहीं रहे होते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहला बैंक है आईडीएफसी का। एनालिसिस करने के लिए पास आपके पास एक टूल होना चाहिए। मैंने चूज किया फायर्स के टर्मिनल को। फायर्स के टर्मिनल में हम बहुत ही अच्छे से एनालिसिस कर पाते हैं। टूल्स बहुत ही इजी हैं। चार्ट पे ट्रेडिंग हो जाती है, चार्ट पे स्टॉप लॉस हो जाता है, चार्ट से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत ही कमाल ट्रेडिंग है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं जरूर लेके आऊंगा। आपको अकाउंट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और जितने लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई इसके गूगल फॉर्म को मत भरना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, भाई मिलने वाला है। आप वीडियोज को लाइव नहीं देख रहे हैं, रेगुलर नहीं देख रहे हैं, हर वीडियो में बता रहा हूं कि जुलाई से आपका जो फ्री सेशन है वो पोस्टपोन किया। जून में होना था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं भी घूम रहा था, आप भी घूम रहे थे, भाई बच्चों की छुट्टियां हैं, सब घूम रहे हैं ना। तो यहाँ पे जुलाई पे उसको शिफ्ट किया गया है। जुलाई का पूरा महीना मेरे साथ सीखने वाले हैं, लाइव रहने वाले हैं। बट शर्त ये रहेगी, अकाउंट मेरे लिंक से होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर आप पैसे डालिए, 2-4 ट्रेड कीजिए, वो एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो लाइव बैठेंगे, क्योंकि जब जिस समय लाइव ट्रेड ढूंढ रहे होंगे या लाइव ट्रेडिंग कर रहे होंगे उस समय वही अकाउंट काम में आना चाहिए। दूसरे अकाउंट्स में वैलिड नहीं करूंगा। तो टीम देखती रहेगी कि आपने उसी अकाउंट्स को एक्टिव किया है कि नहीं किया है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है अगर आपने मेरे ही लिंक से फायर्स में अकाउंट खोला है, या अगर फायर्स में ऑलरेडी अकाउंट आपका है तो दूसरा तीसरा आप लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जिसमें आप चाहे अकाउंट खोलिए, पर लिंक मेरा ही होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टूल रेडी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पहला शेयर क्यों मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बहुत सारे रीजन है, ध्यान रखिएगा। पहले टेक्निकली डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी नजर फंडामेंटल्स पे डालते हैं। स्क्रीनर.इन पे जाइए, सब कुछ आपको फ्री में दिखाई देगा, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये स्टॉक को बड़े ध्यान से देखिए। 2022 से इसको देखने की कोशिश करते हैं। 2022 का प्रॉफिट 132 करोड़, उसके बाद 2485 करोड़, फिर 2942 करोड़ इंक्रीमेंटल। ये ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है, ठीक है ना। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट को देखने की कोशिश करें तो बहुत ही स्टेबल बैंक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। 900,000 करोड़ के आसपास का हर क्वार्टर में प्रॉफिट एक कंपनी बुक कर रही है। सीएलएसए ने भी कहा कि प्राइवेट बैंक्स की जो वैल्यूएशन है बहुत अच्छी है। 17 जून को ये न्यूज आई थी, आज 19 जून को बैंक्स में तबाही मच गई, बड़ा ताबड़तोड़ रॉकेट प्रॉफिट हुआ। बट क्या पीएसयू बैंक्स नहीं चलने वाले? क्या ये बैंक्स नहीं चलने वाले? इनकी वैल्यूएशन सही नहीं है, इनकी वैल्यूएशन भी सही ही है। इंडियन बैंक्स की वैल्यूएशन फेयर वैल्यूएशन है। और इस बजट के बाद में सरकार क्या क्या कहने वाली है इस बजट में, इसके ऊपर वीडियो पहले बना के दे चुका हूं। भविष्यवाणी नाम की वीडियो है, उसको जाके जरूर देखना। उसमें मैंने पहले ही कह दिया था एग्रो स्टॉक्स में क्या आग लगने वाली है, क्या फर्टिलाइजर्स में आग लगने वाली है, सब कुछ पहले बता के दिया आपको, ठीक है ना। तो चैनल को स्क्रॉल करो। तो यहाँ पे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जो है बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं, इंक्रीमेंटल बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी सही है, टैक्सेस भी कंपनी सही पे करी है। सबसे अच्छी बात बैंक के लिए क्या है, एनपीए की अगर बात करेंगे तो एनपीए देखिए स्टेबल है, 1.1% से गिरते गिरते 1.04। इसको अगर आप चेक करते हैं, किसी भी बैंक को अगर आपको देखना है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या कंपनी की ईपीएस बढ़ रही है। यस, कंपनी के स्टॉक की ईपीएस बढ़ रही है। 0.85 से बढ़ते बढ़ते 0.85 से एक बार गिरती 0.21, उसके बाद 3.75, 4.16 ईपीएस बढ़ रही है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। तो कंपनी सही काम कर रही है। तो यहाँ पे फंडामेंटली तो ठीक दिखाई दे रहा है। बैंक है तो बैंक की कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकली देख लेते हैं जो मेजर पॉइंट्स ऑफ एरियाज हैं यहाँ पे देखिए, ये 2016-17 के आसपास का हाई लगा हुआ है, 82 रुपीज के आसपास का। यहाँ पे एक रिजेक्शन हुई, कोशिश हुई थी यहाँ पे जाने की, पर फेल हुआ, फिर से बाजार गिरा था। थर्ड टाइम इसको क्रॉस किया था 82 के आस, फिर से गिरने लगा। अब यहाँ पे जो चीज देखने वाली है, समझने वाली है, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे कुछ लेवल्स आपको मार्क करने चाहिए। एक लेवल हम ये मार्क करते हैं जो लगातार रिजेक्शन का था, 63-64 के आसपास का। 64 का लेवल हमारे पास टीटीसी में हमको दिखा दो। 64 के बाद जो प्राइस जाता है, 64 के बाद 71 के आसपास जाता है, फिर 81 के आसपास जाता है, फिर 90, फिर 100। ये रैली रहती है, ठीक है ना। ये भी आपको प्रूव करने वाला हूं, दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो 64 का ब्रेकआउट हुआ, 64 का ब्रेकआउट करने वाला स्टॉक 100 गया। देखो 100 गया,
100 गया, ठीक है। 100 के आने के बाद में स्टॉक वापस कहां पे रुका है, 82 के आसपास में। 100 के बाद आके स्टॉक वापस 82 के आसपास में। तो बेसिकली 50% रिट्रेसमेंट यहां से मैं मान के चलूंगा इस पूरी रैली के, 64 से 100, 100 से वापस 81। तो यहां पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन होता दिखाई दे रहा है। आप इनको अगर देखेंगे तो ये आपको बताएंगे भैया इस बैंक के अंदर में हर डिप के अंदर में बाइंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस बार की जो तैयारी की जा रही है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इस बार की जो तैयारी की जा रही है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती हुई। ये मंथली चार्ट है गाइस, मैं एनालिसिस करता हूँ बड़े लेवल्स के लिए तो मैं मंथली चार्ट को ही यूज करता हूँ, डेली या 1 मिनट के चार्ट को यूज, ट्रेडिंग में 1 मिनट पे कर लूंगा, बट अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मंथली चार्ट देखना है। तो यहाँ पे अगर जो एक पैनिक फॉल हुआ था, पैनिक फॉल ये हुआ था अभी इसी महीने, क्योंकि जो अपना इलेक्शन का जो रिजल्ट आया था उसके ऊपर में एक पैनिक फॉल हुआ था, वापस से स्टॉक ने घूम के वहीं 64-70 रुपीज के आसपास का लो बनाने के बाद में फिर दोबारा से गेम ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम बेस्ड गेम है। अब इसको अगर हम डेली चार्ट पे अगर आज की बात करने की कोशिश करें तो आज का गेम भी मुझे बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे प्राइस हमेशा लोअर हाई लो फॉर्मेशन के साथ में चल रहा था बहुत अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे ये पैनिक बॉटम था, पैनिक जो अभी सेल हुआ था कुछ दिन पहले, स्टेबिलिटी आई है 78 रुपीज के आसपास में, और एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, अच्छी खासी वॉल्यूम, पिछले 4 दिन से वॉल्यूम्स बाइंग साइड में। तो यहाँ पे पहला कंटेंटर है कि 82 के ऊपर इस बार निकलता है तो ये बहुत अच्छी रैली कर सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की वेट कीजिए, राइट, ठीक है। अब इसके टारगेट्स को अगर टीटीसी से देखने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही क्लियर है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। 64 का वही लेवल है, 72 के ऊपर कंसोलिडेशन हुआ था, 81-82 के आसपास खड़ा हुआ है, इसके ऊपर नेक्स्ट ब्रेकआउट 90, 100 और 110, ये मिनिमम टारगेट्स है। और इसके लिए मैं कितना एग्रेसिव हूं मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे एग्रेशन, हालांकि प्लीज ये मत सोचिएगा ब्लाइंडली आपको टिप्स मिल गए यार, ठीक है ना, टिप्स सोच के मत काम किया करो, नहीं तो पैसा जिंदगी में बना ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे मैं इसको टारगेट्स निकालेंगे, फिबोनाची उठाता हूँ। 82 पिछला हाई था, इसमें जो भी रॉक बॉटम बनाया हमने बिल्कुल बिल्कुल इसका लाइफ टाइम हाई लाइफ टाइम लो के ऊपर हमने इसको स्टेबल कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा जो गेम है वो 82.84 के आसपास के घूम रहा है, अभी बाजार वहीं पे है। इसके ऊपर पहला टारगेट ही 100 रुपीज का है, देख लीजिए, उसके बाद में दूसरा टारगेट 123 का, उसके बाद में थर्ड टारगेट 188। तो यहाँ पे 80 का माल 180 बिकने तक की भी संभावना है। और इस बजट के आसपास सरकार, मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद कुछ कम कर सकती है, बजट के पहले या बजट के बाद कुछ कह नहीं सकता, वो तो सरकार को पता होगा। बट कहानी ऐसे निकल के आ रही है कि यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। फिर सीजन स्टार्ट होने वाला है भाई, सितंबर के बाद बैंकिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है। आप लोन लेने वाले हैं, होम लोन बढ़ने वाला है, कार लोन लेने वाले हैं, आप कंज्यूमर लोन बढ़ने वाला है, भैया धंधा आने वाला है इनके पास में ना। तो यहाँ पे बड़े अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा बैंक मुझे जो दिखाई दे रहा है वो है बंधन बैंक। ये लगता है मुझे बंधन मुक्त होता हुआ ये बैंक दिखाई दे रहा है, बहुत ही सही चार्ट जो मुझे चाहिए होता। लोग कहते हैं डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ, बट यस आई लव कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। क्यों? क्योंकि जब बाजार में इतने साल से बैठे हो उसके बाद भी फॉलिंग नाइफ कैच नहीं करो तो क्या कैच करोगे भाई। रॉक बॉटम पे स्टॉक मिल रहा है एक समय में 600-700 रुपए का स्टॉक, 700 रुपए का स्टॉक आज आपको 150 रुपया लो लगाने के बाद में 198, 200 रुपए के भाव पे मिल रहा है। आपका जातक है, आप ये स्टॉप लॉस रखिए। लुक एट द वॉल्यूम्स आनी शुरू हुई हैं और ये गेम मंथली चार्ट के ऊपर में दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकलता। 198 अभी चल रहा है, कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन है, और 198 की कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद में हमारे पास में 250 रुपए तक के लेवल आ जाएंगे। बट उससे पहले भी छोटे छोटे पड़ाव है, 210 से लेके 225 तक की एक रेंज है जहां पे इसको रिजेक्शन देखने को मिलेगी। तो अगर आप बाइंग करते भी 198 के आसपास में, तो अगर आप सपोज आज ही बाय करते हैं तो इसका रॉक बॉटम जो स्टॉप लॉस है वो 170 रुपीज के आसपास में है। ये स्टॉप लॉस के साथ में इसमें पोजीशन बनाना मेरे हिसाब से समझदारी लगेगी। स्टॉप लॉस करता है कटने दो यार, वैसे भी तो इतना लॉस दिन में खा लेते हैं ना। तो कहानी कहाँ है, 198 के आसपास चल रहा है, लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं बंधन बैंक की। क्या बंधन मुक्त होता ये बैंक दिखाई दे रहा है? इस गिरावट का बंधन शायद यहाँ पे टूटता हुआ दिखाई देगा। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन देखो आप, 196 पे चल रहा है, मैंने आपको 170 का टारगेट स्टॉप लॉस दिया है। भाई टिप मत समझना प्लीज यार, है ना, टिप मत समझना, एनालिसिस बता रहा हूँ। 196 के ऊपर में 210, 225, 240, 240 का जो लेवल है वो देखिए, 240 का जो लेवल है वो 240-50 के आसपास का लेवल, ये ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा हुआ है। देखिए ये 240 से 50 के आसपास का लेवल, यहाँ पे 240 से
250 का लेवल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट पड़ा हुआ आएगा स्टॉक का दूसरा पड़ाव 325 रुपए तक के आसपास की रैली हो सकती है, बशर्ते ये ब्रेकआउट होना चाहिए। इसके ऊपर नजर बना के रखो। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स और आपको स्ट्रांग दिखाई देंगी, है ना, और ब्रेकआउट अगर ट्रेंड लाइन का बहुत जल्दी हो जाता है, ये होने के चांसेस बहुत ही जल्दी है, इसको वॉचेस में सामने रखना तभी पकड़ पाओगे। नहीं तो भैया 5000 कंपनी है लिस्टेड यार, कौन सी पकड़ में आएगी कौन सी नहीं पकड़ में आएगी क्या मालूम। जब तक वॉच लिस्ट अच्छी नहीं बनाओगे तब तक शेयर्स नहीं पकड़ पाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ दोनों दोस्तों को आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो नहीं लगे हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमें मोटिवेट करना है जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है और मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग करनी है। तो भाई कुछ नहीं करना, कोई पैसा नहीं चाहिए। जुलाई का पूरा महीना आपके लिए है। अभी तक हमारे पास बहुत सफिशिएंट लीड्स आ चुकी हैं, सबको मैसेज आज कल में जाने शुरू हो जाएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। सबको मैसेज आने वाला है कि हम जुलाई ऑनवर्ड, जुलाई में बेसिकली जुलाई का पूरा महीना आपको सिखाने और ट्रेड कराने के लिए रहेगा। तो अगर आप उसको एंजॉय करना है तो पहली शर्त है आपको अकाउंट मेरे लिंक से खोलना होगा क्या? अगर मान लीजिए आपको लगता है आपने कई और अकाउंट खोल लिया, मुझे बताएंगे, टीम नहीं चेक कर पाई, है ना, क्या होगा? एक दो दिन हम देखेंगे कि आपको वहां पे पहले दिन आपको इंट्रोडक्टरी वहां पे पहला ट्रेड तो डालना ही होगा, 1 लॉट का कम से कम, है ना। हमें पता लग जाए कौन लोग हमारे लिंक से एक्टिव है। अगर आपने वहां पे ट्रेड नहीं डाला, हम समझ जाएंगे आप सीखना नहीं चाहते, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो जो सीरियस लोग हैं वही मेरे साथ स्टे करेंगे। दिस इज नॉट चैरिटी, दिस इज गिव एंड टेक। आप समय दीजिए, मैं आपको लर्निंग दूंगा। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी मजा आने वाला है। मिलते हैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए अकाउंट खोलिए, टाइम वेस्ट कीजिए। बाय बाय, सी यू, जय हिंद।